अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डेफिनेशन है हमारे पास, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट is equal to the number of the rows of second matrix or the matrix on the right। मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए जाएं तो हम उन मैट्रिसेस को किस तरह से सॉल्व करते हैं कि रो को कॉलम्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ऑर्डर्स इनके सेम होने चाहिए। अगर रो और कॉलम हो तो रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी रो जो है 1 है और कॉलम जो है वो 2 है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी रोज जो है 2 है और कॉलम जो है 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है हमारे पास, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या पिक करते हैं, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या पिक करते हैं, कॉलम। इसमें से हम रो पिक करेंगे और इसमें से हम कॉलम पिक करते हैं। तो यहाँ पे रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। मतलब यहाँ पे रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। इसी तरह सेकंड कॉलम का जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के रो के सेकंड नंबर 6 से। मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 को मल्टीप्लाई बाय 3, रो का फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे ये कॉलम का फर्स्ट नंबर है, तो रो को कॉलम के साथ लिख लिया। इसी तरह 2 के दूसरा नंबर जो है वो है 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 6 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10 और 3 6 ज़ा 18। तो ये दोनों की क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई। बस आपको क्या करना है, 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर और कॉलम का फर्स्ट नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर से, कॉलम के दूसरे नंबर से। इसको आप कॉलम सपोज कर लें या रो सपोज कर लें, लेकिन असल तरीका क्या होता है, इसको हम रो कंसिडर करते हैं और इसको हम कॉलम कंसिडर करते हैं। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते ही ऐसे हैं, R मल्टीप्लाई बाय C। तो R मल्टीप्लाई बाय C, रो को कॉलम से। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिसेस में हमारे पास ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 का है और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 2 बाय 1 का है। यहाँ पे ऑर्डर्स, अब यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रो ले लेंगे 2 और 3 ये रो, 2 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से, 5 और 2 से। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फर्स्ट रो को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या पिक करेंगे, ये तो हमारी सॉल्व हो गई, 2 और 3 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो लेंगे हम 5 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, 5 5 ज़ा, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25 और 6 2 ज़ा 12। बहुत ही आसान टॉपिक है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन कर आनी चाहिए। बस आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का हमें कॉलम लेना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, 2 5 2 1 3 0 5 4। यहाँ भी हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, और याद रखिएगा जब भी हम सॉल्यूशन करने लगा करें तो पहले सवाल को दोबारा कॉपी किया करें ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई में आसानी से आंसर आ जाए। यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ पे भी हमने 3 0 5 4 लिख लिया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो हमारी क्या है, 2 5, और यहाँ पे कॉलम क्या है हमारे पास, 3 5। तो पहले किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रो है, इसी के साथ यहाँ पे कॉलम देखें दूसरा भी था। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 के साथ। तो हमें इसके साथ ही वो नंबर ऐड करवाना है, क्योंकि रो तो हमारी सेम है, पूरी रो है, तो 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट एक कॉलम था, लेकिन यहाँ पे एक और कॉलम है। तो पहले हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 5 को 5 के साथ। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से करवा दिया। अब रो हमारी वही रहेगी, हम कॉलम को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, तो ये लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस साइन, और दोनों के बीच में आता है प्लस का साइन। और 5 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह हमने इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ कर लिया। अब सेकंड रो को भी दोनों कॉलम के साथ करना है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। इसी तरह यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 के साथ प्लस साइन, और 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करवा देंगे, 4 के साथ। और यहाँ चेक किस तरह से कर सकते हैं, ये वाले नंबर्स जो हैं अगर सेम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब आपने ऑर्डर्स जो है मल्टीप्लिकेशन के सही बनाए हैं। तो जब पेयर्स बन जाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 5 ज़ा 5, यहाँ पे हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 ज़ा 0 प्लस 5 4 ज़ा 20, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 4 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 31, और 0 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 6 और 5 11, और ये हमारे पास आ गया 0 + 4 4। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स होगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर 2 बाय 1 का मैट्रिक्स होगा तो हम 2 रॉस, फर्स्ट मैट्रिक्स 2 बाय 2 का हो, सेकंड मैट्रिक्स 2 बाय 1 का हो, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तीनों एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक दो एग्जांपल्स और हैं ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 4 1, और सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 1 0। तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया हमने और सेकंड मैट्रिक्स लिख दिया। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ, तो यहाँ लिख दिया, बीच में आ गया प्लस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 1 के साथ। तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ हमने बना के लिख दी। अब रो हमारी वही रहेगी और कॉलम जो है चेंज हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 0 से, तो यहाँ लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इस रो से हमने पूरा ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया। अब रो चेंज हो जाएगी और कॉलम वही रहेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। यहाँ लिख दिया, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, इनको ऐड कर देंगे। 0 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 0 + 1 1, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल ये वाली है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 6 - 5 7 - 4 5 2 0 1। जब साइन आ जाते हैं तो साइन का भी ख्याल रखना होता है कि साइन से हमारा आंसर जो है सही आए, साइन की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में अगर ज़रा सी भी साइन की गलती हो जाए तो पूरा आंसर जो है आपका गलत हो जाता है, और वो एग्जामिनर जो है एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, यहाँ पे हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, फिर बीच में आया फॉर्मूले का प्लस का साइन, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो हमने लिख दिया -5 मल्टीप्लाई बाय 0। रो वही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब सेकंड रो ले लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और बीच में सबके आएगा प्लस का साइन। 6 5 ज़ा 30 प्लस माइनस माइनस, 5 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35 माइनस 4 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4।
अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 में से 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 30 बचेगा, 35 माइनस 0 35, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 और 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो ये भी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैट्रिसेस के बाहर कोई भी नंबर हो, तो सब स्टूडेंट्स को पता होता है अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं y के साथ, तो ये बन जाता है 3x प्लस 3y। इसी तरह मैट्रिसेस में भी यही करते हैं, अगर मैट्रिसेस के बाहर कोई नंबर होता है तो वो सब नंबर से क्या हो जाता है जाकर मल्टीप्लाई। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 5 15, 3 0 0, 3 6 18 और 3 1 3। तो मल्टीप्लिकेशन करनी हो इस तरह से, कोई नंबर बाहर दिया हुआ हो तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है, 10 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 को 0.9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।